तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। कल पूनम थी और पूनम को भी गुरु पूर्णिमा थी। गुरु पूर्णिमा का महत्व गुरु के लिए कि शिष्य के लिए? एक प्रश्न है। नाम तो गुरु पूर्णिमा का है। गुरु पूर्णिमा का महत्व गुरु के लिए कि शिष्य के लिए? तो महिमा की गुरु की गानी चाहिए कि शिष्य की गानी चाहिए? गुरु पूर्णिमा है, परमात्मा का मंदिर है, चाहे वो आदिनाथ जी है, चाहे मुनीश्वर स्वामी या शंकेश्वर पार्श्वनाथ जी हैं। वो मंदिर चाहे वो आदिनाथ जी का है, किसी का भी है, वो भगवान के लिए कि भक्तों के लिए है? प्रश्न है। भगवान के लिए मंदिर भगवान के लिए बनाया जाता है कि भक्तों के लिए बनाया जाता है? फिर भगवान की महिमा ज्यादा है कि भक्तों की महिमा ज्यादा है? गुरु की महिमा ज्यादा कि शिष्य की महिमा ज्यादा? एक बात समझ के चलो, बिना भक्त बने बिना कोई भी आत्मा भगवान नहीं बनी और बन सकती भी नहीं है। भक्त बने बिना कोई भी आत्मा भगवान बनी या भगवान बन सकती है, और इसी तरह शिष्य बने बिना कोई भी आत्मा गुरु तत्व को उपलब्ध नहीं हो सकती। दार्शनिकों ने जितनी महिमा परमात्मा ने गाई, जितनी गुरु की नहीं गाई, उतनी भक्तों को शिष्यों की गाई है। हमारी दृष्टि भगवान बनने की नहीं, भक्त बनने की होनी चाहिए। और भक्त बन गया तो भगवान बन जाएगा। भक्त बनना मुश्किल है, भगवान बनना तो बड़ा सरल है। गुरु बनना बड़ा मुश्किल है, शिष्य बनना गुरु बनना तो सरल है, शिष्य बनना मुश्किल है। और शिष्य बने बिना गुरु कैसे बनेगा? भक्त बने बिना भगवान कैसे बनेगा आत्मा? मैं सोच रहा था कल गुरु पूर्णिमा, अपन गुरु की बात कर रहे हैं, गुरु को पूर्णिमा से क्या लेना देना? और गुरु को यदि गुरु पूर्णिमा से लेना देना तो गुरु काय का? भगवान को मंदिर से क्या लेना देना? और भगवान को यदि मंदिर से लेना देना तो आत्मा भगवान ही काएगा, वो वितरागी काएगा। बड़ी उल्टी गंगा बह रहे अपन। उससे क्या लेना देना? अरे पूजा हमको करनी है, भगवान को थोड़ी करनी है कोई। तो भगवान के लिए थोड़ी हमारे लिए है भाई। वो तो कारण है, जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी कि मंदिर हमारे लिए, भगवान के लिए नहीं, अपने पर दृष्टि कहां से जाएगी? अपनी आत्मा पर दृष्टि कहां से जाएगी? और अपनी आत्मा में दोष कैसे नष्ट होंगे? भगवान को देखी थी, अपने पर तो नजर आई नहीं। गुरु को देखकर अपने पर तो नजर आई नहीं। आखिर दृष्टि नजर तो स्वयं की आत्मा के ऊपर लेकर आनी है, चाहे वो भगवान माध्यम है चाहे गुरु माध्यम है। नजर दृष्टि स्वयं पर आनी चाहिए भाई। हाँ, निश्चय ने तो कहता है भगवान भी पर है तो गुरु भी पर है। गुरु भी माध्यम है और भगवान भी माध्यम है दोनों माध्यम। चाहे भक्त के माध्यम से कहो, चाहे शिष्य को, सुधरना तो हमको है, बस सीधी सी बात। ना भगवान को सुधरना है ना गुरु को सुधरना तो हमको है ना। तो भक्ति की सबसे देखेंगे शिष्य तो हम खुद सुधरेंगे ना। गुरु के गुणों पर दृष्टि बाद में जाए तो अपने अवगुणों पर भी दृष्टि आए। दूसरी बात, ये तो थोड़ी सी बात मैंने कही, मैं कहा हम कोई बात ही नहीं करते इसकी। गुरु की महिमा की बात है, महिमा तो शिष्य की है। पूजा तो उसको करनी है, गुरु वंदन तो उसको करना, गुरु की महिमा तो उसको गानी है भाई। उसको क्या लेना देना?
अब दिवाली अपन बनाती है परमात्मा का निर्वाण कल्याण, परमात्मा का निर्वाण है उसका, तो उसको क्या लेना देना? लेना देना तो हमको है, पूजा तो हमको करनी है, भाई खाते तो हमको लिखती है, और गौतम स्वामी की रिद्धि हो तो हमको लिखनी है, लब्धि हमको लिखनी है, उसको थोड़ी लिखनी है कोई, उसको थोड़ी लेना देना, कुछ लेना देना तो हमको है। बात तो साची है पर समझ में आए जीवन में इतना बहुत साची है ना। ये देखो, ये हम अभी अपने पर नहीं है, और हमारी जब तक आत्मा में हमारे, मैंने भी कहा, भक्तत्व प्रकट नहीं होगा, शिष्यत्व प्रकट नहीं होगा, तो ना हम गुरु की पूजा कर सकते हैं ना भगवान की पूजा कर सकते हैं। चलो गुरु और शिष्य के विषय में थोड़ी चर्चा कर लिया। गुरु का काम क्या है और शिष्य का काम क्या है, और शिष्य कहना किसे, भक्त कहना किसे, वो अलग चीज है। पहले आज गुरु शिष्य, शिष्य किसको कहना, और शिष्य का काम क्या है? गुरु का काम मतलब इतना ही है, और भगवान का काम भी इतना ही है। गुरु का काम इतना है कि गुरु के शिष्य में जो गुरुत्व आत्मा में रहा हुआ है उसको प्रकट करवा देना किसी भी तरह से, ये गुरु का काम, और कोई काम नहीं। और शिष्य का काम इतना कि गुरु जो उसके बीच में से भगवत सत्ता प्रकट करने का प्रयास कर रहा है उसमें सहायता करना, मदद करना, अहंकार की दीवार को बीच में मत लाना, बस इतना ही काम है। शिष्य का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? चलो शिष्य का, भक्त को छोड़े पर पहले आज गुरु को ना, शिष्य का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? सबसे बड़ा गुण कौन सा है? हाँ विनय, और हाँ सही है। और हम भक्ति को, गुरु भक्ति को कह देते हैं, नहीं, गुरु भक्ति एक अलग चीज है, और गुरु भक्ति से भी बड़ी चीज है गुरु समर्पण। गुरु भक्ति में तो मत वाह 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 रह गई है, गुरु की वाह वाह, गुरु का जय जयकार, पर गुरु भक्ति से बढ़कर भी एक चीज है, और क्या है? गुरु समर्पण। बहुत अद्भुत चीज है, अद्भुत चीज है, अद्भुत चीज है। और गुरु समर्पण ऐसी चीज है, ऐसी अद्भुत चीज है, यदि गुरु समर्पण है तो गुरु समर्पण के माध्यम से शिष्य उन चीजों को भी हासिल, उपलब्धि कर लेता है, उन सिद्धियों को भी हासिल कर लेता है, उन उपलब्धियों की प्राप्ति कर लेता है जो गुरु में भी नहीं होती। गुरु में भी जो चीज अभी तक प्रकट नहीं हुई है, ऐसी विद्या, ऐसी सिद्धियां गुरु समर्पित शिष्य में प्रकट हो जाती है। मात्र समर्पण की बात है, बहुत से उदाहरण आते हैं। गुरु भक्ति और गुरु समर्पण में अंतर क्या है? देखो थोड़ा सा अंतर बताऊं। एक प्रसिद्ध उदाहरण, गुरु भक्ति है और गुरु समर्पण में है। और गुरु समर्पण में किस चीज का समर्पण है? किसी चीज का समर्पण है? गुरु किस चीज का समर्पण है? नहीं, भाव को छोड़ो तुम। गुरु समर्पण में सबसे बड़ी जो चीज है जो हमें दुनिया में भटकाती है, हमारी बुद्धि। हूँ जानू छू, समझू छू, मैं जानता हूँ, समझता हूँ, इस चीज का समर्पण, बुद्धि का समर्पण, अपनी समझ का समर्पण, अपने ज्ञान का समर्पण, अपने बोध का समर्पण, अपनी बुद्धि का समर्पण है भाई, और दूसरी चीज का समर्पण नहीं। पैसे का समर्पण सरल है, बुद्धि का समर्पण दुर्लभ है, और जब तक बुद्धि समर्पित नहीं होगी जीव संसार से मुक्त। बुद्धि का समर्पण चाहिए भाई, बुद्धि भटकाने वाली है हमको। निश्चित ज्ञान नहीं भटकाता, समझना, यहाँ निश्चय ज्ञान नहीं भटकाता, बुद्धि भटकाती है। और दूसरी भाषा में कहूँ, ज्ञान किसी के दोष भी नहीं देखता, बुद्धि दोष देखती है।
अनादिकाल से जीवन में एक भाव पड़ा हुआ है। दार्शनिक कहते हैं, तत्ववेत्ता कहते हैं क्या, बचपन से नहीं, जीव में अनादिकाल से, अनादिकाल का भाव है, जिसको कर्म ग्रंथ की भाषा में अनंतानुबंधी कषाय कहा गया, अनंतानुबंधी मिथ्यात्व कहा गया। वो चीज है भाई, हूँ जानू छू, हूँ समझू छू, बस। श्रीमद राजचंद जी ने इनको दो शब्द दिए, हूँ जानू छू, समझू छू, बस, इसमें सब कुछ आ गया। ये भाव हमारे इधर अभी तक पड़ा हुआ, बहुत गहरे में गया हुआ है, और इसी भाव को कर्म ग्रंथ की भाषा में अनंतानुबंधी कषाय कहा गया है। और कोई कषाय नहीं है, अनंतानुबंधी, प्रत्याखानी संजला नहीं, अनंतानुबंधी। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं। यह चीज, इस चीज का समर्पण शिष्य में प्रकट हो, वो शिष्य है, वो समर्पण, इस चीज का समर्पण करना है भाई। मैं कुछ जानता ही नहीं हूं, बड़ा अद्भुत चीज है। इतिहास का एक उदाहरण देखो, फिर गौतम स्वामी को भी देखना, समर्पण अद्भुत चीज है। बहुत से उदाहरण हैं जो आप प्रचलित उदाहरण है। गुरु द्रोणाचार्य के पास कौरव और पांडव दोनों धनुर्विद्या ग्रहण करते थे। उसमें सबसे बड़ा जो तेजस्वी शिष्य था अर्जुन। अर्जुन की गुरु भक्ति अद्भुत थी। अर्जुन ने जो सीखा वो गुरु भक्ति से सीखा, गुरु भक्ति से सीखा। अर्जुन के पास गुरु भक्ति थी पर गुरु समर्पण नहीं था। एकलव्य के पास गुरु भक्ति थी भी और गुरु समर्पण भी था। समर्पण से पहले भक्ति आती है, बिना भक्ति के समर्पण नहीं होता। पहले गुरु भक्ति फिर गुरु समर्पण, सीधा समर्पण नहीं आएगा भाई। पहले गुरु भक्ति आएगी, उसके बाद गुरु समर्पण है। एक ही अंतर था, अर्जुन के पास गुरु भक्ति थी, उसने गुरु भक्ति से सीखा। क्यों? द्रोणाचार्य को तो सभी को बराबर ही सिखाते थे। हाँ, वो तो कौरवों को समान शिक्षा देते थे, पर ग्रहण उसने की। क्यों? उसके पास क्या थी? अर्जुन के पास गुरु भक्ति थी, और उससे भी ऊंची शिक्षा एकलव्य के पास जो शिक्षा नहीं थी, वो शिक्षा एक विषम नुकम। अर्जुन के पास भी जो धनुर्विद्या की कला नहीं थी, वो कला किसने सीखी? एकलव्य में। एकलव्य के पास क्या था? गुरु समर्पण था। भक्ति तो थी, उसको गुरु समर्पण था। और उसकी ऐसी धनुर्विद्या देखकर अर्जुन भी चकरा गया कि अरे अर्जुन चकरा गए, ये तो छोड़ो। खुद गुरु द्रोणाचार्य चकरा गए, ये कैसे सीख लिया इसने? ये विद्या तो मेरे को भी नहीं आती, गुरु द्रोण को भी ये विद्या नहीं आती थी। एक कुत्ता भौंके, कुत्ता सामने से भौंके, बड़ी दूर से भौंके, और तुम यहाँ से तीर लगाओ, और तीर कुत्ते को लगे नहीं, सीधा कुत्ते के मुंह में जाए, और मुंह में भी तब जाए भौंकते समय कुत्ता मुंह खोलता भी और मुंह बंद भी करता है। सीधा खुला रहेगा तो भौंकेगा नहीं, और बंद भी कर देगा तो भौंकेगा नहीं। भौंकने की ये क्या है? मुंह खुलेगा भी और मुंह बंद भी होगा, और वो तीर उस समय जाना चाहिए उसके मुंह में जब बंद नहीं, मुंह खोले। कितनी बड़ी विद्या है, कितनी बड़ी धनुर्विद्या भाई। मुंह खोले उसी समय तीर जाए। और ये कला गुरु द्रोण के पास भी नहीं थी। अर्जुन तो छोड़ो, गुरु द्रोण के पास भी यही कहाँ की ये कला थी, ये विद्या थी। उसके पास ये कला थी भाई, एकलव्य के पास ये कला थी। मात्र क्या था? गुरु समर्पण। शुरू से उसका समर्पण देखो, यह समर्पण होता है ना। भले द्रोण उसके पास नहीं थे, पर जो उसकी जो मूर्ति बनाई थी ना, मिट्टी की मूर्ति बनाई थी, और जब वो पूछता है अर्जुन एकलव्य से, भाई तेरे को विद्या किसने सिखाई?
तो सामने वो मिट्टी की मूर्ति बना देता है। देख मेरा गुरु जी आचार्य द्रोण इसने सिखाई है। कहते आचार्य द्रोण, अरे ये तो मिट्टी की मूर्ति है, द्रोण कहाँ है? उस मिट्टी की मूर्ति में द्रोण, आचार्य द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति में अर्जुन को मिट्टी की मूर्ति नजर आ रही है द्रोण की, और एकलव्य को आचार्य द्रोण नजर आ रहा है, मिट्टी की मूर्ति नजर नहीं आ रही। ये समर्पण है भाई, ये अद्भुत समर्पण। और यही समर्पण था जब आचार्य द्रोण ने उसके बेची तो नहीं, गुरु दक्षिणा मांगी। आचार्य द्रोण को ये पता है, क्या पता है कि विद्या मैंने नहीं सिखाई, और जब सीखने वाला आया था तो ये भील जाति का है, मैंने विद्या सिखाने के लिए मना भी कर दिया था, विद्या मैंने नहीं सिखाई। कोई बाप भी नहीं था सिखाने का, कोई सिखाने का मन में भाव नहीं था। उसको ये पता है कि मैंने नहीं सिखाई, फिर भी परीक्षा लेने के लिए द्रोण कहता है उसको, ठीक है यहाँ एकलव्य की महत्ता है, द्रोण की महत्ता नहीं है कि तूने सिखाई है, मेरे से सीखी है तो ले गुरु दक्षिणा। और आचार्य द्रोण ने गुरु दक्षिणा में वह चीज मांगी कि जिससे जो धनुर्विद्या सीख ही न सके, चलाई न, भले सीख ली पर धनुष चला न सके। धनुष चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत शरीर के किस अंग की है? अंगूठे की। अंगूठे से खींचा जाता है भाई, अंगूठे की, उंगली की भी जरूरत नहीं है, इतनी नहीं है, सबसे ज्यादा मत अंगूठे का है। दूसरी बात कहूं तो शिष्य होता ही अंगूठा छाप है बस, जिसने बुद्धि समझ ली वो ही है अंगूठा छाप। भक्त भी अंगूठा छाप भी होता है भगवान की अपेक्षा से, गुरु के शिष्य भी अंगूठा छाप भी होता है भाई। यहाँ अंगूठे छाप का मतलब देखो, ये अंगूठा छाप, हम अंगूठे छाप नहीं है। बुद्धिमान ज्यादा हो गए, इसीलिए ना शिष्य से दूर है, भक्त से भी दूर है। जिनकी भक्तों की और शिष्यों की कहानियों में सब कौन से थे? अंगूठे छाप, अपने आप को अंगूठा छाप ही समझते थे। और अंगूठा छाप नहीं समझोगे तो समर्पण नहीं आएगा, बुद्धि का समर्पण नहीं आएगा, बुद्धि भटका देती है। पूरी का तो पूरे भटकाने वाली हमारी बुद्धि है, बुद्धि बुद्धि बुद्धि। और हमारी एक सबसे बड़ी कमी, हम बुद्धि का ज्ञान पढ़कर प्रवचन सुनकर स्वाध्याय कर हम बुद्धि का विस्तार कर रहे हैं, बुद्धि की शुद्धि नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा दोष, बुद्धि का विस्तार। बुद्धि का विस्तार ज्ञानावर्ण्य कर्म के क्षयपोषम से होता है। बुद्धि का विस्तार ज्ञानावर्ण्य कर्म के क्षयपोषम से होता है, और बुद्धि की शुद्धि मोहनीय कर्म के क्षयपोषम से होती है। ये बड़ा अंतर है भाई। मोहनीय कर्म का क्षय होगा तो बुद्धि की शुद्धि होगी। हमको बुद्धि की शुद्धि में रस नहीं है, बुद्धि के विस्तार में रस है। ये देखो, ये क्या चीज है? बुद्धि भटकाती है क्यों? बुद्धि की शुद्धि है कि बुद्धि का विस्तार है। हम छोटे थे, 2 4 से 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के थे, बुद्धि कैसी थी? अब बुद्धि बढ़ गई, बुद्धि का विस्तार हुआ है कि बुद्धि की शुद्धि हुई है? देखो, विस्तार है कि शुद्धि है? विस्तार भटकाता है, शुद्धि तारती है। भटकाने वाला विस्तार है, तारने वाली शुद्धि है। कितना भी विस्तार कर लो, अरे इतना विस्तार कर लो, अभावी जीव का बुद्धि का विस्तार तो 9.5 पूर्व पढ़ लेता, 1 पूर्व नहीं, 9.5 पूर्व पढ़ लिए, इतना ज्ञान का क्षेपोषम कर दिया। 9.5 पूर्व पढ़ के इतना ज्ञान का क्षेपोषम कर दिया, 1 पूर्व नहीं। बुद्धि का विस्तार हो गया, क्या उसकी बुद्धि की शुद्धि हुई? बुद्धि की शुद्धि का मतलब वही, बुद्धि कम है या ज्यादा नहीं, बुद्धि शुद्धि कैसी है? हमको रस किसमें है? विस्तार में कि शुद्धि में? आज तक इतना प्रवचन सुनकर, क्योंकि ये थाना संघ है, और थाना संघ में
कभी भी 4 महीने का चातुर्मास नहीं होता, या 12 महीने का चातुर्मास होता है। 12 महीने का चातुर्मास है, और ऐसा चातुर्मास है दिन में तो है लोग कह देंगे महाराज रात को भी प्रवचन करो, हमारी बुद्धि का विस्तार करो, प्रवचन की भी चर्चा, हाँ करो करो करो, रात को आएंगे विस्तार, बुद्धि के विस्तार के लिए। सुनने का भी व्यसन हो गया, प्रवचन सुनो व्यसन बना दिया, जबकि परमात्मा ने प्रवचन सुनने को कला कहा है। सुनने की कला है, ये व्यसन है हमारा, कला नहीं है। वो तो कभी बात में चर्चा, ये बुद्धि की बात कर रहा था। हमारी बुद्धि में जो माया कपट था, जब हम 4 साल के थे, 10 साल के थे, 15 साल के थे, अब कपट बढ़ा के कम हुआ, सच सच कहना। बढ़ गया। तो इतना पढ़ने के बाद बुद्धि की शुद्धि नहीं है, ये समझो, मूल चीज में समझो तुम, मूल चीज में पढ़ा कम या ज्यादा, बुद्धि की शुद्धि। ज्ञानी भगवंतों ने बुद्धि के विस्तार को कोई महत्व नहीं दिया, कोई महत्व नहीं दिया, शुद्धि को महत्व दिया है भाई। और सच कहूं, श्रीमद जी भी कहते हैं, शुद्धि होने पर ज्ञान अपने आप हो जाता है। बस शुद्धि हो, जहां सर्वोत्कृष्ट शुद्धि वहां सर्वोत्कृष्ट सिद्धि। सिद्धि बुद्धि की शुद्धि से मिलती है, बुद्धि के विस्तार से नहीं। शुद्धि की बात है, उसकी कैसी शुद्धि? और द्रोणाचार्य ने वही चीज मांगी भाई जिससे धनुर्विद्या चला ही ना सके। बुद्धि है उसके पास, बुद्धि का विस्तार है आचार्य द्रोण के पास। बुद्धि का विस्तार देखना है तो आचार्य द्रोण के पास देखो, वही चीज मांगता है। और बुद्धि की शुद्धि देखनी हो तो एकलव्य को देखो। कहानी तो हमेशा जानते हो, सब बच्चा बच्चा देख लो, कहानी नहीं, रहस्य देखो। शुद्धि, और जब मांगा कि जे अंगूठा दे दे दाहिनी हाथ का, बाएं हाथ का नहीं मांगा, दाहिनी हाथ का चाहिए भाई। क्यों? बुद्धि का विस्तार है ना, तो दाहिनी हाथ का मांग रहा है। ये बुद्धि का विस्तार दे दो। और उसका समर्पण अद्भुत, विचार नहीं किया। समर्पण विचार नहीं करता, बुद्धि की शुद्धि विचार नहीं करती। गुरु भक्ति एक बार विचार कर सकती है, और अर्जुन से कहता तो अर्जुन कभी अंगूठा नहीं देता। दे देता अर्जुन अंगूठा? नहीं दे सकता। गुरु भक्ति है, उसके बाद भक्ति से सीखा है, पर समर्पण से नहीं सीखा। और अर्जुन ने जितना भी सीखा है, आचार्य द्रोण से ज्यादा नहीं सीखा। समझना, जितना भी सीखा आचार्य द्रोण से ज्यादा नहीं सीखा, और एकलव्य ने जो सीखा आचार्य द्रोण से ज्यादा सीखा। ये अंतर है भाई, बहुत बड़ा अंतर है। मैंने कहा था समर्पण के माध्यम ऐसी चीज है जो गुरु को हासिल नहीं होती, वो शिष्य को विद्या हासिल हो जाती है। समर्पण ऐसी अद्भुत चीज है भाई, पर जो बुद्धि के चक्कर में न पड़े वही समर्पण कर सकता है। विचारा कुछ नहीं, विचारा कुछ नहीं, तुरंत काट के दे दिया। अर्जुन से तो मांगते, अर्जुन न जाने कितने बहाने बनाता, दे दिया। और उसको भी आशा नहीं थी आचार्य द्रोण को ये अंगूठा दे देगा मेरे को, वो भी अभागी रह गया। आचार्य द्रोण अंगूठा मांगने वाला, आशा थोड़ी थी उसको कोई दे देगा। और जैसे उसने देखा अंगूठा काट दिया, आचार्य द्रोण का मुख खुला खुला रह गया, और उसके मुंह से शब्द निकल पड़ गए। आचार्य द्रोण ने नहीं बोले, उसकी समर्पण के कारण आचार्य द्रोण के मुख से शब्द निकल चले, जा बेटा बिना अंगूठा के भी तू धनुर्विद्या चला सकेगा। क्या बात है, अब बिना अंगूठे के धनुर्विद्या नहीं है, धनुष नहीं है, और तेरे उसके मुंह से वरदान निकला, जा बेटा
ऐसा अद्भुत समर्पण देखकर बिना अंगूठे के भी तू धनुर्विद्या चला सकेगा। धनुष चलेगा। कैसा है भाई ये समर्पण? ये शिष्य की बातें करो, गुरु की बात क्या करने की? द्रोण की बात मत करो, अर्जुन की बात करो या फिर एकलव्य की बात करो। भाई गुरु पूर्णिमा गुरु की बातें करते जा रहे हैं यार, शिष्य को तो भूल गए। ये चीज है, क्या चीज है? बुद्धि क्या चीज है? समर्पण क्या चीज है? कहां से लाओगे समर्पण? गौतम का समर्पण देखो, गुरु गौतम का समर्पण देखो। कौन सा समर्पण का प्रसंग है? बहुत अद्भुत समर्पण का प्रसंग कौन है? किसको कह सकते हो? गौतम के अनंत प्रसंग है। हम गौतम को लब्धियों से जोड़ दिया, समर्पण से छोड़वा दिया। तो गुरु का हम ये रूप नहीं देख सकते, शिष्य का रूप नहीं दिखाई देता हमको। गौतम में लब्धियां दिखाई देती हैं, अंगूठे अमृत बसे लब्धियां दिखाई दे, महावीर के प्रति वो लब्धियां दिखाई दी, पर गौतम का समर्पण कहाँ दिखाई देता है हमको? समर्पण की कोई बात ही नहीं। और लब्धियां तो समर्पण से मिली है भाई, बिना समर्पण के गौतम को कहाँ लब्धियां मिल गई? समर्पण को छोड़ दिया, लब्धियों को हमने पकड़ लिया। हमको हमारी नजर गौतम के समर्पण पे है कि गौतम की लब्धियों पर है, और गौतम को उस लब्धियों से कोई लेना देना नहीं, वो शब्दों से विरक्त है। क्या बात है? जिस लब्धियों को तुम चाह रहे हो और गौतम के पास वो लब्धि है और वो उस लब्धियों के प्रति विरक्त बना हुआ है भाई गौतम, उसको लेना देना ही नहीं। प्रकट हो गई है तो अभी देखता नहीं है। हम रोज अपना खजाना गिनते रहते, कितना बड़ा कि बैंक बैलेंस कितना बड़ा, कितना बैलेंस देखा, पासबुक कितनी आई, एफडी कितने की तो कितनी हुई। और दुनिया की बात नहीं, हर व्यक्ति ये करता, हर ट्रस्ट मंडल एफडी बढ़ाने के चक्कर में जाता। कितनी बड़े भाई भौतिक सुख मिल जाता ना, पर भौतिक सुख तो डुबाने वाला, भौतिक सुख ही हमको ज्यादा दुख देता है राजा। भौतिक सुख ही दुख देता है, दुख देने का कारण ही भौतिक सुख है। और भौतिक सुख को सुख मानना ये तो मिथ्यात्व है, ये तो मोह है, मोह का परिणाम है। हाँ, गुरु गौतम नजर लब्धियों पर के समर्पण पर। वर्तमान में अपनी बात कर, दुनिया की बात छोड़। हाँ, अपनी, मैंने कहा अपनी बात करो, मैंने हाँ है? और यदि लब्धियों पर है तो जानती हो, चील है ना, चील आकाश में बहुत ऊंचा उड़ती है। चील जैसा दूसरा प्राणी इतना आकाश में ऊंचा नहीं उड़ता, इतनी ऊंची उड़ती है। और इस दुनिया पर न जाने कितनी कितनी चीजें हैं, अच्छी से अच्छी, सुगंध से सुगंध और खराब से खराब, अच्छी चीजें और बुरी चीजें इस दुनिया में है कि नहीं? और उस चील को दुनिया में भरी सारी चीजें दिखाई देती है ना, फिर भी उसकी नजर कहाँ पर रहती है? हीरे पन्ने मोती जवाहरात सब दिखाई देती है ना, पर उसकी नजर कहाँ रहती है? मांस के टुकड़े पर। इतना ऊंचा उड़ने पर भी नजर कहाँ पर है? इतनी साधना करने पर भी, इतना उपदान करने पर भी, वर्षी तप करने पर भी और नवानु करने पर भी, इतनी तपस्या और तप उपदान कर नवानु और याग तप करने पर भी हमारी नजर कहाँ पर है? हम उड़ तो गए चील जैसे आकाश में साधना में कि हमने ये किया, हमने समाज की और ये किया, हम साधु बनेंगे, साध्वी बने, आचार्य बनेंगे, गच्छाधिपति बने, ऊंचे तो आकाश में बहुत उड़ गए, पर नजर हमारी कहाँ पर है भाई? देखो लब्धियों के समर्पण पर गौतम गए तो ऊंचे उड़ने का मतलब क्या हुआ? इससे तो जो धरती पर रेंगता कीड़ा उसकी भी नजर कहाँ अच्छी चीजों पर हो जाती है क्या? इसे तो चींटी अच्छी जिसकी नजर शक्कर पर हो जाती है यार, नहीं उड़ती आकाश में तो क्या हुआ? और चींटी ऐसी रेत के कणों में से भी चीनी को खींच लाती है, शक्कर के दानों को खींच लाती है, और वो ऊंची उड़ने पर भी नजर तो उसके मांस के टुकड़े पर है भाई। खाने को इतनी चीजें होने पर भी नजर वही है। ऊंचा उड़ो
लब्धियों पर नजर। और गौतम के पास जो लब्धियां हैं, गौतम को कोई रस्सी नहीं है उसमें, इंटरेस्ट यही नहीं है कि लब्धियां हैं। और लब्धियों में इंटरेस्ट होता तो गौतम लब्धियों को प्राप्त नहीं कर पाता था। लब्धियों से विरक्त होना बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी साधना है। हमारे पास जो लब्धियां हैं उनसे विरक्त, उनसे वैराग्य, कितनी ऊंची बड़ी साधना है भाई। इससे ऊंची और साधना क्या होगी? अरे 11वें गुण स्थानक मत पहुंचा जीव भी यदि अपनी रिद्धियों के पर नजर जाती है ना तो भी मिथ्यात्व में आ जाता है। क्या बात करते हो? अपनी लब्धियों पर नजर जाए तो, अपनी रिद्धियों पर नजर जाए तो वो भी कहाँ जाता है? निगोद में चला जाता है। कहाँ 11वां गुण स्थानक और कहाँ नरक, नरक छोड़ो निगोद। ये चीजें नजर कहाँ पर है? एक कहावत है ना, कहीं पर नजर कहीं पर निशाना। अपने पर लागू होती है कि नहीं? अपने पर लागू होती है ना। नजर कहीं है, हमारा निशाना कहीं है। तो गौतम को जो लब्धियां मिली, गौतम पे समर्पण कैसा था? कैसा समर्पण था? कैसा था बोलो? ऐसे सब जानते हो, सब बातें हैं गौतम साहब, कौन नहीं जानता है? समर्पण लाओ, शिष्य बनो, शिष्य तो पर आत्मा में शिष्य तो प्रकट करो। श्रीमन जी ने कहा है जो पूरे जगत का शिष्य बनने के लिए तैयार है वही गुरु के योग्य है। हाँ, गौतम देखो, गौतम को एक बार पता चला, गौतम छठ के पार में छठ करने वाला, गोची लेकर आया है, छठ का पारण है, फिर छठ आएगा, गोची लेकर के आए गुरु गौतम। और गौतम गोची करने से पहले महावीर के पास गया, गोची की आलोचना की और महावीर से एक प्रश्न पूछा है कि महावीर गलती मेरी है कि आनंद श्रावक की है? तो महावीर ने इतने कहा गौतम गलती तेरी है, मिच्छामि दुक्कड़म तेरे को करने का है। उस समय समर्पण देखो, गौतम ने कोई तर्क वितर्क नहीं किया। और इतना ही नहीं, गोची जो लेकर आया है, गोची के बाद जा सकता हूँ, कल जा सकता हूँ, परसों जा सकता हूँ, 4 दिन बाद जा सकता हूँ। उतना ही नहीं कि छठ के पार नहीं है, गोचरी है, हम तो भाई जल्दी पहले गोची कर लो, ठंडी हो जाएगी, यार बड़ी समस्या है। हम तो ठंडी गर्मी में, गोची ठंडी है कि गर्म, उसी में उलझे हुए हैं। और उसको कहा ये, तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे गुरु ने कहा है। गुरु ने, पहले गुरु का समर्पण था और केवल 50,000 केवल ज्ञानियों का गुरु, 50,000 केवल ज्ञानियों का गुरु। कितने का? 50,000। दूसरी बात तो लगे, केवल ज्ञानियों का गुरु, सामान्य व्यक्तियों का नहीं, केवल ज्ञानियों का गुरु। मिच्छामि दुक्कड़म मांगने के लिए योग्य है। अपने में कितना है, अपने में कभी और वो छोड़कर आनंद श्रावक के मिच्छामि दुक्कड़म क्या, ये समर्पण देखो गुरु गौतम का, ये समर्पण है। ये बुद्धि बीच में आड़े नहीं आई गुरु गौतम के। समर्पण नहीं होता, गुरु गौतम के पास ज्ञान से देखता तो बुद्धि आड़े आ जाती, बुद्धि बीच में नहीं आई। बुद्धि बीच में कहाँ आई? गुरु गौतम के बीच में बुद्धि नहीं आई, इसलिए गुरु गौतम भटका नहीं। बुद्धि बीच में आती तो गुरु गौतम भटक जाता। ये समर्पण। महावीर ने कहा रे जा, हाँ जाऊंगा, कोई तब बिना नन्हू रच के। और उसी समय गोची बाद में, छठ का पारना कोई नहीं बाद में, पर पहले में जाऊंगा। ये समर्पण का है, ये गुरु गौतम का समर्पण है भाई। ऐसा अद्भुत समर्पण है, कहाँ से लाओगे ये समर्पण?
कभी भी गौतम स्वामी जी की रिद्धि हो, लब्धि हो, मिच्छा में देखो, गौतम स्वामी जी की लब्धि हो, पर कभी ये नहीं मांगा गौतम तेरे जैसा समर्पण मिले हम। मांग रहे लब्धि और बिना समर्पण के मिलने वाली नहीं है, और समर्पण मांग नहीं रहे, वो मांग नहीं रहे, बात समर्पण की है। शिष्य का सबसे बड़ा गुण, सबसे बड़ा गुण, जिस गुण में सारे गुण आ जाए, शिष्य के अनंत गुण है, महाराज जी का भी नहीं है, ये सब गुण है, पर सबसे बड़ा गुण समर्पण, अद्भुत समर्पण, अद्भुत समर्पण। और ये गौतम को परमात्मा, वो 4 ज्ञान का है, महावीर के पास 5 ज्ञान है। गौतम अभी छद्मस्त है, महावीर छद्मस्त नहीं है। और लब्धियां तो जो छद्मस्त नहीं है उसमें प्राप्त होनी चाहिए, और छद्मस्त में लब्धियां भी नहीं है। महावीर के पास जो नहीं थी लब्धि, वो गौतम के पास लब्धि आई, गौतम के समर्पण के कारण। महावीर को लेना देना नहीं, समर्पण एक ऐसी अद्भुत चीज है। तो गुरु शिष्य की बातें चल रही थी, तो मैं कहता हूँ गुरु की बातें तो हम बहुत करते हैं, क्यों? गुरु को करना देना है, हम अपनी बातें करें, हमको क्या करना है, भक्त को क्या करना है, शिष्य को क्या करना है, उसकी बातें करें। तो गुरु के भी है, गुरु का मत एक ही चीज, कैसा समर्पण? किसी के हाथ में हथियार हो, किसी के हाथ में हथियार हो और आपके सामने खड़ा हो, छुरा हो, कुछ हथियार हो, आपको डर लगता है कि नहीं लगता? क्यों? लगा देगा। आपके सामने खड़ा हो, उसके हाथ में छुरा हो, आपको भय लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना। और नाई के पास जो बाल कटिंग कराने जाते हो, उसके हाथ में उस्तरा होता है, डर लगता है? अपना ये मस्तिष्क सौंप देते हो कि नहीं सौंप देते? क्यों डर नहीं लगता? वो समर्पण है, समझा? उस्तरा उसके हाथ में बड़ा तेज है, एक लगा देगा पता नहीं क्या हो जाए। हाँ, पता नहीं क्या हो जाए। वो उदयपुर वाली घटना घटित हो जाए कहीं, अभी हुए 4 दिन पहले कुछ, वो उदयपुर की कोई घटना, हाँ, वो घटना घटित न हो जाए। और उसके हाथ में, नाई के हाथ में उस तरह देखकर भी हमको खतरा नहीं लगता, डर नहीं लगता। क्यों? इसको क्यों? और नाई के हाथ में अपना कुछ नहीं, हाथ में नहीं, सिर को सौंप देती, मस्ती को सौंप दिया, ये सौंप दिया नाई के हाथ में। और जब सौंप देती हो ना, एक और कला, एक तो डर, एक और कला, एक और बात देखो, और उस समय आप हिलते बिल्कुल नहीं हो, ऐसे सौंप देती हो। और वो जो नाई होता है, केश, एक केश कला भी है। और जब आप हिलते दूसरे ने आप शांत बैठे रहते ना, तो अपनी जो केश कला है वो अच्छी तरह दिखा सकता है। और आप हिलते डुलते रहो तो वो केश कला भी अच्छी दिखा सकता है अपनी। हिलते डुलते कि नहीं हिलते डुलते, समर्पण हो गया। कैसा समर्पण? हिले डुले नहीं, बहुत समर्पण, अपना मोसीरा में समर्पण का सब, वो जो मर्जी करता रहे, एक नाई के प्रति और गुरु और प्रभु के प्रति ऐसा समर्पण है, तो फिर कहां से शिष्यत्व प्रकट हुआ भाई? नाई को मस्तक सौंप देते हैं यार, गुरु को नहीं सौंप सकते। नाई को मस्तक सौंप दिया, गुरु को बुद्धि सौंपनी है। यह क्या चीज है? शिष्यत्व कैसे प्रकट होगा और क्या समर्पण? एक नहीं, बहुत सी हजारों उदाहरण है आगम ग्रंथों में। शिष्य के पास नहीं था, मिच्छा गुरु के पास नहीं था, वो क्या आ गया? शिष्य के पास आ गया। शिष्य इसकी महत्ता ज्यादा हो गई, गुरु की कम रह गई, लब्धियां नहीं है, शिष्य के गुणगान ज्यादा हो गए, उसको चीजें हस्तगत हो गई। क्यों? समर्पण के कारण। और याद रखना,
पहचाने ज़्यादा होने पर भी, गुरु के पास रिद्धि सिद्धि जाना, उपलब्धियाँ ज़्यादा होने पर भी उसके समर्पण में कोई अंतर नहीं आता, फर्क नहीं आता, कोई भेद नहीं पड़ता कि वो उसी को गुरु के प्रति जो दृष्टि नजरिया ना, नजरिया उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसको ये नहीं लगता कि मेरे समर्पण से जो लब्धियाँ मिली है, नहीं, गुरु की कृपा से मिली है। मंत्र मूलम गुरु पूजा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मोक्ष मूलम गुरु कृपा है। क्या है? मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, और कोई मंत्र नहीं है उसके लिए, मात्र एक ही मंत्र है। नवकार मंत्र भी उसके लिए नहीं है, समझना। शिष्य के लिए नवकार मंत्र में महत्व नहीं है। गौतम स्वामी के लिए नवकार मंत्र का भी महत्व नहीं है, महावीर के वचन का महत्व है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मंत्र क्या है? गुरु का वाक्य ही मंत्र है और दूसरा कोई मंत्र नहीं है भाई। और कौन सा मंत्र है? गौतम के पास एक ही मंत्र और गुरु के शिष्य के पास एक ही मंत्र, गुरु और वाक्यम, गुरु का वाक्य ही मंत्र है और कोई मंत्र नहीं। ये मंत्र बड़ा, ये छोटा, ये नहीं, और ये गुरु की आज्ञा, ये बड़ी नहीं, कोई भेदभाव नहीं। महावीर के अनंत वचनों में कोई भेदभाव नहीं, सब बराबर। कि ये गुरु का वाक्य अच्छा, ये बुरा, ये कोई भेदभाव नहीं। मंत्र मंत्र, गुरु का वाक्य गुरु का वाक्य। और बुद्धि है ना, वो देखती है कि गुरु ने ये कहा है, ये मेरे अनुकूल है कि प्रतिकूल है। बुद्धि ये विचार करती है।
अरिहंत बनने से पहले और अरिहंत बनने के बाद भी उनके वो भी समर्पण करते हैं। किसके प्रति करते हैं, कैसे करते हैं? समर्पण की कब तक जरूरत पता है? कब तक जरूरत? 14वें गुण स्थानक तक समर्पण की जरूरत पड़ती है भाई। ये तो कभी चर्चा की तो बात है। 14वें गुण स्थानक तक समर्पण की जरूरत है और जीव 14वें गुण स्थानक तक समर्पण के कारण ही पहुंचता है और वहां पर भी समर्पित रहता है। तब शैलिशी अवस्था होती है भाई, अयोग्य अवस्था तब आती है। तो ऐसा समर्पण गुरु गौतम स्वामी जैसा, एकलव्य जैसा, मास्तुत माशुरी जैसा, चंद्राचार्य जैसा, नूतन मुनि जैसा बहुत से समर्पण है। ऐसा समर्पण प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करें और सदगुरु से प्रार्थना करें, प्रभु और कुछ तो नहीं, बस इतनी यादें हम सेवारिय सिया, अनारिय सिया, परिवृत्य सिया, निरैया मार्गी सिया, कब मैं तेरी आज्ञा को पालने के योग्य बनूं। बस ऐसी भाव आज्ञा पालन की योग्यता मेरे में और आप में सभी में प्रकट हो, इसी भावना के साथ विराम लेता।